श्रीदेवी की जिंदगी जितनी उलझी हुई रही, उससे भी कहीं ज्यादा उलझा उनकी मौत का रहस्य। फरवरी 2018 में श्रीदेवी अपने भतीजे की शादी अटेंड करने के लिए दुबई गई थीं। उनके साथ बोनी कपूर और उनकी दोनों बेटियां भी थीं। शादी के बाद दोनों बेटियां वापस भारत लौट आईं और श्रीदेवी और बोनी कपूर होटल में रुक गए। श्रीदेवी जिस होटल में रुकी थीं, वहीं बाथटब में डूबने से उनकी मौत हो गई और पुलिस ने इसे एक एक्सीडेंट मानकर केस बंद कर दिया। लेकिन यह मामला इतना सीधा भी नहीं था जितना यह देखने में लगता था। इस केस में कई सवाल उठे जिनका जवाब किसी को भी नहीं मिला। पहला, कि श्रीदेवी कोई बच्ची नहीं थी कि वो बाथटब में डूबकर मर जाए। जिसमें वो रोज नहाती है, उसमें डूबकर वो कैसे मर सकती है, जबकि वो एक होटल का बाथटब था जो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। दूसरा यह था कि जब श्रीदेवी की मौत हुई तो बोनी कपूर वहीं थे। श्रीदेवी बाथरूम में मेरे सामने गई थी। मैं टीवी देखता रहा। जब वो बाहर नहीं आई तो मैं उसे चेक करने गया और जब मैंने देखा तो वो बाथटब में डूबी हुई थी और मर चुकी थी। यह पूरी कहानी बोनी कपूर ने पुलिस को बताई थी। लेकिन इस पूरी कहानी पर किसी को भी भरोसा नहीं हुआ था, क्योंकि अगर कोई डूब रहा है तो वो आराम से डूबकर तो नहीं मरेगा, तड़पेगा, झटपटाएगा, चिल्लाएगा। और जब वो झटपटाई होगी तो बोनी कपूर को कैसे पता नहीं चला। दूसरी बात, डॉक्टर की रिपोर्ट में सामने आया कि उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी और वो खड़े होने की स्थिति में भी नहीं थी, इसीलिए वो बाथटब में गिर गईं और डूबकर मर गईं। लेकिन अगर ऐसा था तो ऐसी हालत में बोनी कपूर ने उन्हें अकेले कैसे जाने दिया और उनका ध्यान क्यों नहीं रखा। अगर वो चलने की भी हालत में नहीं थी तो वो अकेले उन्हें बाथरूम में जाने के लिए कैसे दे सकते हैं और आराम से निश्चिंत होकर टीवी कैसे देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह थी कि श्रीदेवी को मरा हुआ देखकर बोनी कपूर ने पुलिस या होटल स्टाफ से पहले अपने एक दोस्त को कॉल करके अंदर बुलाया था जो उसी होटल में रुका हुआ था। उनकी मेडिकल रिपोर्ट तक फर्जी बनाई गई थी और इतने बड़े केस को दुबई पुलिस ने उस फर्जी रिपोर्ट पर ही सिर्फ 3 दिन में ही बंद कर दिया और कोई भी किसी तरह की जांच नहीं हुई। ये सब बातें बोनी कपूर को शक के दायरे में लाती हैं और यह शक और भी यकीन में बदल जाता है जब यह सच सामने आया कि श्रीदेवी के नाम एक ऐसी पॉलिसी थी कि अगर दुबई में उनकी नेचुरल डेथ होती है तो उनके परिवार यानी कि बोनी कपूर को लगभग 250 करोड़ रुपए मिलेंगे। और इन सब बातों से साबित होता है कि उनकी मौत नेचुरल तो बिल्कुल नहीं थी। जब उनका पार्थिव शरीर भारत आया तो उनकी अंतिम विदाई में लाखों लोग शामिल हुए थे और उनके कई चाहने वाले लोगों ने इसे नेचुरल डेथ मानने से इनकार कर दिया था और दोबारा केस की जांच की मांग भी की थी। लेकिन बोनी कपूर और जानवी कपूर ने केस को रीओपन करने से मना कर दिया। फिर भी उनके बाथटब में डूबने से मरने वाली बात पर लोगों को भरोसा नहीं हुआ और इसे भारत के कई लोग पचा नहीं पाए और इस तरह एक अननेचुरल तरीके से श्रीदेवी दुनिया को छोड़कर चली गईं।